विद्यालय ए के विद्यार्थी की संख्या और बी के विद्यार्थी की संख्या का अनुपात। देखो मान लेते हैं कि ए में जो विद्यार्थियों की संख्या होगा वो n होगा, कितना n। तब बी में कितना हो जाएगा 990 टोटल है, उसमें से पहला वाला विद्यार्थी जो ए में थे उसमें से घटा देंगे तो बी वाले का संख्या पता चल जाएगा। अरे कुल विद्यार्थी 990 हैं, अगर हम पहले वाले की संख्या मान लिए कि ए में n विद्यार्थी होंगे और जोड़ जाड़ के ए और बी होना चाहिए 290, तो इसका मतलब बी में 990 माइनस n होना चाहिए। कह रहा है कि यदि पहिलका विद्यालय जो कि ए है उसमें अगर 5% कमी करेंगे तो विद्यार्थी की संख्या है n और उसमें 5% जब और कम कर दीजिएगा तो विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा 95%। 5% जब आप कम कीजिएगा तो विद्यार्थी कितने रह जाएंगे 95%, जो भी संख्या होगा। और कह रहा है कि बी के विद्यार्थियों की संख्या में 14% की वृद्धि कर दीजिएगा, तो 14% वृद्धि कर दीजिएगा तो विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा 114%। और ऐसा होने के बाद बोल रहा है कि अगर इसमें 5% कमी करेंगे तो 5% कमी करेंगे तो ए में विद्यार्थियों की संख्या इतना हो जाएगा, और इसमें 14% वृद्धि करेंगे तो बी में विद्यार्थियों की संख्या इतना हो जाएगा, और बोरा इतना का मतलब समान हो जाएगा। अब हम लोग को हल कर लेना है थोड़ा सा। तो आप देख रहे होंगे कि परसेंटेज से परसेंटेज आपका कट रहा है। 19 बचे 95, 19 छक 14 से 5n माइनस 6n डायरेक्ट आएगा 11n बराबर 990 गुने 6, ये होगा ना। तो 11 नवा 99, 9 छक 540, यानी कि अगर ए में होंगे 540 और बी, ए और बी मिल के होना चाहिए 990, तो ये कितना होंगे कि नहीं होंगे। तो 9 पचे 45 और 9 छक 54, यानी कि 6:5। क्वेश्चन तो आसान था। देखिए हम मान लेते हैं कि ए में विद्यार्थियों की संख्या ए ही था, कितना था n भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बी में विद्यार्थियों की संख्या कितना है b है। ए में विद्यार्थियों की संख्या a और बी में विद्यार्थियों की संख्या b, यानी कि a प्लस b होना चाहिए 990, है कि नहीं। तो ए में विद्यार्थियों की संख्या हम a ही मान लेते हैं और बी में विद्यार्थियों की संख्या को b मान लेते हैं। कह रहा है a में 5% कमी करेंगे, तो a में 5% कमी करिएगा तो कितने हो जाएंगे 95%, और b में 14% बढ़ाइएगा तो b में विद्यार्थी की संख्या हो जाएगा 114%। और ऐसा करने से दोनों विद्यालय की संख्या क्या हो जाएगा, रुक जाइए, 19 बचे 95, 19 छक 14, तो a और b कितने हो जाएगा 6:5। a और b हमारा क्या था, a और b में विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या, मतलब a विद्यालय में कुल विद्यार्थी a थे और b विद्यालय में कुल विद्यार्थी b थे। और उसी का आपसे अनुपात भी पूछ रहा है कि विद्यालय a के विद्यार्थियों की संख्या का विद्यालय b के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या है। हमारा b विद्यालय नहीं है, क्वेश्चन में आपका b को विद्यालय माना है, a को भी विद्यालय माना है। हमने मान लिया है कि a विद्यालय में कुल a विद्यार्थी हैं। जैसे हमने मानता है कि a विद्यालय में x विद्यार्थी हैं, उसका 5% कम हो गए तो 95% अब बचे होंगे इसमें। और दूसरा विद्यालय बी जिसमें कि y स्टूडेंट्स हैं, उसमें 14% बढ़ाया तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हो जाएंगे 114%। और कह रहा है कि दोनों हो जाएगा आपस में बराबर, तो 19 बचे 95, 19 छक 14 से, यानी कि x अनुपात y जो आपका आएगा 6:5, जहाँ x और y हमारा क्या था क्रमशः a और b में विद्यार्थियों की संख्या। चलिए थोड़ा सा और मेंटल एक्सरसाइज कर लेते हैं। हालांकि इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं था, आप देख ही रहे थे कि बराबर है तो डायरेक्ट भी आप उलट के लिख सकते थे। लेकिन थोड़ा सा एक काम और, जरूरी नहीं कि ये चीज़ उससे बेटर हो, लेकिन एक आइडिया जो आपके दिमाग में चलना चाहिए, उससे एक अच्छा बात रहेगा, सोचने में आपको मदद मिलेगा। बोला है विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी, तो जैसे ही बोला समान हो जाएगी तो हमारे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं वो 1:1 हो जाएगा, है कि नहीं।
1:1 हो जाएगा। तो 1:1 कब हो रहा है विद्यार्थी की संख्या उनका? पहले 5% बढ़ाया और दूसरे में 14% बढ़ाया, तब जाके वो लोग 1:1 हो गए। तो पहले कितना होगा हमको ये पता करना है ना। क्या पूछ रहा है? विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या और विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो मतलब पहले विद्यालय में कितने लोग थे ये हमको पता करना है। तो बाद में तो ये दोनों 1:1 हो गए, मतलब पहले विद्यालय में और दूसरे विद्यालय की संख्या का अनुपात 1:1 हो गया। हमको पहले पता करना है कितना थे। पता है ये एक कब हो रहा है? पहला विद्यालय जब एकरा में 5% कम किए हैं तब, यानी ये कितना के बराबर होगा? 95। हमको पहले निकालना है तो कैसे गुना? 100 से। 100 रहा होगा, 5 कम किए होंगे तो हो गया होगा 95। तो हो गया होगा 95, यानी बाद में 95। हम बाद का तुलना बाद से किए, पहले का निकालना है तो 100 से गुना। वैसे ही 14% वृद्धि का मतलब रहा होगा 100, हो गया होगा 100। तो बाद का तुलना बाद से, पहले का निकालना है तो देखो ये 100 का तो कोई ज़रूरत नहीं है। 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 14 से, यानी कि 6:। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कह रहा ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर दिया हुआ है। कितना? 11:1। ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर है 11:1। और हम आपको बताए थे कि जब कभी दो राशि का योग और अंतर दिया रहे तो बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग, छोटा निकालना हुआ तो इसमें बड़ा कौन होगा? ए होगा कि बी होगा? ऐसे नहीं डिसाइड करेंगे। कह रहा है कि बी और सी के वेतन का योग और उनका अंतर का भी अनुपात 11:1 दिया। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के ए बी सी का वेतन का योग अंतर दिया है, तो अलग अलग तो निकाल सकते हैं। देखो इसी के लिए आपके स्टेटमेंट में कंफर्म करने के लिए बड़ा कौन है छोटा कौन है, उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अगर ए का वेतन सबसे ज़्यादा है और सी का वेतन सबसे, आखिर इस बात का क्या महत्व था, क्या ज़रूरत पड़ा इस बात को लिखने के लिए? वो इसीलिए लिखा ताकि आप क्लियर हो जाइए कि बड़ा कौन हो सकता है ए और बी में? ए। सबसे छोटा कौन हो सकता है? सी। एक कर मतलब सी जो होगा छोटा होगा बी से, तभी बड़ा होगा सी से। ये बताने के लिए था। तो चलो हम बोले कि जब कभी भी दो राशि का योग और अंतर दिया रहे तो बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग, और छोटा निकालना होगा तो घटा के दूसरे भाग। तो ए और बी में ये तो कंफर्म हो गया कि चूंकि ए का वेतन सबसे ज़्यादा है तो गारंटी है कि बी से भी ज़्यादा होगा, यानी कि बी छोटा होगा ए से और ए बड़ा होगा बी से। तो बड़ा है ए और बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग। तो 11 और 1 12 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ये ए का हो गया। अब दोनों का योग 12 आना चाहिए तो 5 हो, 11 आना चाहिए तो 5 हो गया। और क्या, छोटा निकालना होगा तो घटा के दूसरे भाग। तो 11 में से 1 घटाएंगे 10/2 कितना आएगा? 5। सेम वही चीज़ आएगा। अब थोड़ा सा बी और सी में बात कीजिए। बी और सी में बोल रहा है कि सबसे कम जो है सी का वेतन है, इसका मतलब बी तो बड़ा होगा सी से। तो बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग। तो 11 और 1 12/2, यानी कि बी कितना हो जाएगा? तो सी कितना होगा? है कि नहीं? ए अनुपात बी पता है, बी अनुपात सी पता है, तो ए बी सी तो बता ही सकते हैं। आप लोग ऐसे भी कभी सीखे होंगे, है कि नहीं? लेकिन हमको ये सब नहीं करना है। चलो, मतलब कह रहा है b जो है c का 6/5 गुना है, तो c जो होगा b का 5/6 गुना हो जाएगा। सही लिखे है ना? a अनुपात b 6:5, b अनुपात c 6:5। तो a b c आप निकाल सकते हैं। हम अपना यहाँ कर रहे हैं। तो 6 × 6 = 36, 6 × 5 = 30 और 5 × 5 = 25। अब लिखा हुआ है बी का वेतन क्या होगा यदि उनका कुल वेतन 1,82,000 रुपया है। कुल वेतन 1,82,000 रुपया है। यहाँ ज़रा जोड़ लेते हैं कितना इनका वेतन है। 11, 3 3 6 और 3 9, कितना हो रहा है? 91। आपसे पूछ क्या रहा है? बी का वेतन क्या होगा? तो बी का वेतन पूछ रहा है तो कैसे गुना? तो 91 से 2 बार में, और दूती आई 6, यानी कि 60,000।
आसान था ना क्वेश्चन। कह रहे एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 2/5 भाग बड़े लड़के को तथा 30% छोटे लड़के को दिया। शेष राशि को वह इतना के अनुपात में बांटकर 3 ट्रस्ट ए बी सी में जमा किया। यदि दोनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशियों में इतना का अंतर हो तो वह सी में कितना जमा किया। ध्यान दीजिए कह क्या रहा है। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का इतना 30% इतना, एक काम करिए 30% का मतलब होता है 3/10 है कि नहीं, और एक जगह है कितना 5, तो 10 और 5 से कटने वाला राशि भी हम लोग मान सकते हैं। चलिए 10 ले लेते हैं, आप कह रहे तो। हालांकि हम इसको कम से कम 100 लेते हैं क्योंकि यहाँ भी दिख रहा है 5 3 8 10, कोई बात नहीं, हम टोटल 10 ले लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 2/5 भाग बड़े लड़के को दे दिया। तो कुल आय कितना मान लिए हैं 10, उसका 2/5, तो 10 का 2/5 कितना होगा 4 होगा ना। ये बड़ा लड़का को दे दिया, बचा कितना 6 लड़का को तथा 30% छोटे लड़के को दिया, मतलब उसी का 30%, शेष का 30% नहीं बोल रहा है। मतलब कुल वेतन का 2/5 भाग यानी कि 40% बड़ा को दिया, 30% छोटा लड़का को दे दिया। तो 10 का 30% हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा 3। 10 का 30% हल करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को 3 आएगा। कह रहा है शेष राशि को वह 3:5:2 के अनुपात में बांटकर 3 ट्रस्ट ABC में जमा किया। शेष बच कितना रहा है 4 3 7 3 10, शेष कितना बच रहा है, और जो शेष बच रहा है उसको 3 ट्रस्ट A B और C में जमा कर रहे हैं। हालांकि हम A और B तो निकालते ही नहीं क्योंकि हमसे ज़रूरत ही नहीं। हमको बोला है कि यदि दोनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशि में 400 रुपये का अंतर हो और दोनों लड़कों का हमको दिख रहा है, भले बाद में रेशियो और बदल जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन दोनों लड़कों का रेशियो तो दिख रहा है। और सी में कितना जमा किया, मतलब कुल मिला करके बड़ा और छोटा लड़का का रेशियो चाहिए और सी का रेशियो चाहिए। तो ए और बी का निकालने का कोई ज़रूरत नहीं दूर दूर तक, लेकिन हम निकाल देते हैं। तो कह रहा है शेष राशि को, शेष बच रहा है 3 रुपया और उसको 3:5:2 में बांटना है। तो हमारे हिसाब से टोटल 3 रुपया बच रहा है। रेशियो में देखिए कितना बच रहा है 3 और 5 8 2, यही अगर 100 मान के चले रहते ना तो फ्रैक्शन में नहीं आता, डायरेक्ट टूट जाता है यहीं पे। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से ए का निकालना होगा तो 3 से, वैसे ही आपका बी का निकालना होगा तो 5 से, और सी का निकालना होगा तो 2 से। इसका कोई ज़रूरत नहीं, हम बरियारी लिखे हुए हैं। तो एलसीएम कितना हो गया 10, तो 10 दहिया देखो 100, यही बोल रहा था कि 100 मानो, खुदे बोल रहे हैं। और ये हो जाएगा 10 चौके 40, 10 तिहाई 30, और ये 9, ये 15 और ये 6 हो गया। दोनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशि में 400 रुपया का अंतर है। और यहाँ देखिए दोनों लड़का में कितने का अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। तो सी में कितना जमा किया बताइए, कितना जमा किया। समझ में आया। तो ये बहुत आसान था ये सब। एक लड़का को किसी राशि का 1/4 भाग मिलता है, किसी राशि का 1/4 भाग मिलता है तथा शेष 1/5 भाग लड़की को मिलता है तथा पुनः राशि को उनके बीच में बांट देते। सीखिएगा, लड़का और लड़की का बात हो रहा है यहाँ पे। एक लड़का को किसी राशि का 1/4 भाग तथा शेष 1/5 भाग लड़की को मिलता है। शेष का 1/5 भाग है कि नहीं। चलिए, क्योंकि वर्ड में थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो पूरा गड़बड़ होगा। तो एक काम करते हैं, कुल राशि को हम लोग या तो 4 मान लेते हैं या तो 4 का कोई मल्टीपल मान लेते हैं। आप जो कहेंगे वो मान लेंगे। बोलिए कितना मान लीजिए टोटल राशि।
आप जो कहेंगे वही माने। कितना मान लें? 20 मान लें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1-2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। एक लड़का को किसी राशि का 1/4 भाग मिलता है, तो राशि माने हैं 20, उसका 1/4 कितना हो जाएगा? 5। ये लड़का को मिलता है। तथा शेष का, लड़का को तो दे दिए, कुल रुपया था आपके पास 20, जिसमें से लड़का के पास चला गया 5, तो आप बताइए शेष बचा कितना? 15। और कह रहा है कि शेष का 1/5 भाग लड़की को मिलेगा, तो 15 का 1/5 कितना होता है? ये लड़की को आप दे दीजिएगा। तो 5 रुपया लड़का को दिए, 3 रुपया लड़की को दिए, कुल मिलाकर के 8 रुपया तो दे दिए। अभी भी बचा कितना? 12। और जो पुनः शेष राशि बची उन्हीं के बीच का मतलब लड़का और 1:1 का मतलब बराबर बराबर है कि नहीं? या 12 को 1:1 में बांट दो, यानी कितना होगा? 6 रुपया 6 रुपया। तो मतलब 6 रुपया और लड़का के पास जाएगा और 6 रुपया लड़की के पास जाएगा, हाँ या ना? तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों द्वारा प्राप्त कुल राशि में क्या अनुपात होगा। तो कुल राशि तो हो जाएगा लड़का का 6×5 = 11 और लड़की का हो जाएगा 6×3, जो भी हो। खैर 5 सदस्यों के एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों के अनुपस्थित होने के कारण उनके चावल की खपत में 5:3 के अनुपात में कमी हुई। उस दिन परिवार के अनुपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन को समझिएगा। कारण उनकी चावल के जो खपत का अनुपात है वो 5:3 में हो गया। मतलब पहले अगर चावल का खपत 5 होता होगा तो अब हो रहा है 3। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन परिवार के कुछ सदस्य जो थे नहीं थे घर पे, एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, इसलिए चावल की खपत जो हुआ उस दिन, जो 5 केजी पहले रोज चावल बनता था वो दिन घर में कितना बना? 3 केजी बना। तो ये जो रेशियो आपका दिया है ये चावल की खपत का, यानी कि ये खपत का रेशियो दिया है 5:3। और आपसे पूछा जा रहा है कि उस दिन परिवार में कितने व्यक्ति उपस्थित थे, अनुपस्थित थे। तो परिवार में टोटल सदस्य हैं 5 और ये रेशियो दिया है, खपत का पूछ रहा है संख्या। तो कुछ न कुछ या तो लॉजिक रह रहा होगा क्वेश्चन में, या तो कोई रास्ता होगा जिसके माध्यम से हम संख्या का रेशियो प्राप्त कर पाएँ। तो सीखिए, ये 5 शायद 15 होगा मेरे समझ से। 5 शायद 15 होगा। 5 3 3 एकम 3 दूनी 6 3 2 5, शायद 15 होगा ये। जो भी हो, कॉन्सेप्ट तो एक ही रहेगा, डेटा कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन मेरे समझ से वो 15 था। तो 15 सदस्यों के एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों को अनुपस्थित होने के कारण उनकी चावल की खपत में 5:3 के अनुपात में कमी हुई है। तो उस दिन परिवार के अनुपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी? ये जो आपका रेशियो दिया है वो खपत का दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि परिवार में कुल सदस्य हैं 15। परिवार में कुल सदस्य हैं कितने भाई? 15। तो 15 के 15 अगर रहते तब तो 5 केजी खपत होता, लेकिन कुछ लोग इसमें से एब्सेंट हो गए, इसलिए उस दिन घर में 3 किलो चावल बना। हम किलो में समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं कि इतना बना होगा, तो कितने एब्सेंट हुए होंगे ये बताना होगा। तो यहाँ पे सोचना है
कि ये 15 जो दिया है ये सदस्यों की संख्या दिया है, अब 5:3 जो दे रहा है वो खपत का रेशियो दे रहा है, मतलब पहले 5 kg तब 3 kg। तो क्या हम इसका तुलना इससे कर पाएंगे? और जो निकालना है अभी का निकालना है तो 3 से गुना, या कमी निकालना है तो 2 से गुना, डायरेक्ट हो सकता है। 5 तिया 15, 3 दूनी 6, या 3 तिरी के 9, 15 से हो गए 9 तो कम हुए 6, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये तो रेशियो दिया है उनके खपत का और ये दिया है 15 उनका संख्या, तो ये कैसे संभव है? तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब क्या हम समझा दे रहे हैं, आपको ध्यान देना है, बिल्कुल बच्चा जैसा लिख के समझा दे रहे हैं। मान लीजिए कि सदस्य की संख्या पहले, और अभी का भी ले लेते हैं, और अब परिवार में 16 और चलिए आप ले लीजिए 13, कुछ ले सकते हैं, हम समझाने के लिए ले लिए। 16:19 ले लीजिए तो बढ़ गया, 16:13 लिए तो कम हो गया। ये सदस्य की संख्या है। हम कंडीशन एगो डाल देते हैं कि प्रत्येक सदस्य चावल की समान मात्रा में खपत करता है। मतलब अगर हम लोग 10 आदमी हैं तो हमको अगर 100 ग्राम चावल का जरूरत पड़ेगा तो सब लोग 100 ग्राम खाएंगे। अगर हम 1 kg चावल खाते होंगे तो सब लोग 1 kg खाएंगे। हम 15 रोटी खाएंगे तो सब लोग 15 रोटी खाने वाले हैं। मतलब सब लोग समान मात्रा में खपत करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सदस्य की संख्या हमने 16 मान लिया, अब हो गए 13, और हम कंडीशन डाल देते हैं कि प्रत्येक सदस्य समान मात्रा में खपत करता है। तो समान मात्रा का मतलब एक सदस्य का कुछ होगा ना, कितना खपत मान लिया जाए? जो मानना है मान लो, 4 रोटी मानना है, 4 ग्राम चावल मानना है, 4 kg चावल मानना है, जो दिल करे मान लो। क्या मान लें? चलो 400 ग्राम चावल, ठीक है बोल रहे हैं। 400 ग्राम से कम में कैसे पेट भरेगा? तो एगो अगर 400 ग्राम का खपत करेगा, एगो अगर 400 ग्राम चावल खपत करेंगे तो 16 के 16 400 ग्राम में खपत करेंगे। अच्छा रुक जाइए, सदस्य की संख्या तो कम हो गया, 13 लोग हो गए, तो वो कितना ग्राम खपत करेंगे? अच्छा 15 लोग बोले कि 15 के 15 400 ग्राम खपत करते थे। आज जिस दिन घर से 2 लोग चले गए, जो 13 लोग बचे वो कितना ग्राम उस दिन खाएंगे? उतना ही खाएंगे, तो यो 400 ग्राम खाएंगे। तो 400 से 400 खत्म हो गया और बच गया आपका 16:13। तो ध्यान दो, आपका जो रेशियो था, एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, एक सदस्य 400 ग्राम खपत करता है, तो ऐसा ऐसा 16 सदस्य टोटल कितना खपत करेगा? तो इतना, ये कुल खपत हुआ 16 आदमी का, हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह से एक आदमी अगर 400 करेगा तो 13 आदमी इतना ग्राम खपत करेगा, ये कुल खपत इधर का हो गया। तो अभी भी ये देखो 400 से 400 कट जाएगा, तो जो खपत का रेशियो है वही इनका सदस्य की संख्या का भी रेशियो है, जो कि हम लोग 16:13 माने थे। बोलो गलत बोल रहे हैं क्या? जो खपत का रेशियो आपका आ रहा है वही किसका रेशियो है? सदस्य की संख्या का। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका खपत जो है समान है, अलग अलग होता तो बदल जाता। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका खपत का रेशियो दिया है 5:3, इसका मतलब इनके संख्या का भी रेशियो होगा 5:3। बात समझ में आया ना? तो 5:3 एक मतलब पहले सदस्य संख्या था 5 और अब हो गया 3। अब प्रश्न में दिया है कि पहले सदस्य की संख्या था 15, तो पहले का तुलना 5 से, वर्तमान में सदस्य की संख्या निकालना होगा तब तो 3 से गुना, लेकिन पूछ रहा है कि कितने लोग अनुपस्थित थे, कितने कम हुए, तब 5 थे हो गए 3, तो कम कितना हुआ है? यानी आंसर 6। ये 15 होगा, उसको 15 कर लेना। अब 5 रहेगा तो क्या दिक्कत है? 5 रहेगा तो बस अंतर इतना ही है कि आपका आंसर बदल जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कह रहा है कोई धनराशि 2:7:9 के अनुपात में PQR में बांटी जानी है। चलो बताओ, इसका कोई ट्राई किए हैं क्या? कह रहा है कोई धनराशि PQR के बीच
2:7:9 में बांटा जाना है। P और Q के भागों का योग R के भाग के बराबर है। P और Q का भाग कितना हो रहा है? R के भाग के बराबर है। तो इसमें नया बात क्या बोल रहा है? तो सही बोल रहा है, जो बात है वो बोल रहा है। तो कह रहा है कि P और Q के भागों का अंतर कितना है, 7 होगा कि 14 होगा कि 21 होगा, यानी निश्चित राशि में पूछा गया है। हाँ, तो हम आपको बोले थे कि जब कभी भी प्रश्न आपसे किया जाए तो 2 तरीके से कर सकता है, या तो अनुपातिक राशि में पूछेगा या तो निश्चित राशि में पूछेगा। तो निश्चित राशि में जब कभी भी पूछेगा तो हर हाल में उसको प्रश्न में कहीं ना कहीं निश्चित राशि देना पड़ेगा, तभी आंसर दे पाएंगे, अथवा आंसर देना संभव नहीं है। अनुपातिक राशि आपसे पूछा जाए तो निश्चित रहे तब वो ज्ञात होगा, निश्चित नहीं रहे तब वो ज्ञात होगा। अनुपातिक राशि खाली होना चाहिए। अगर इसमें पूछता कि P के भाग Q का भाग का कितना गुना है तो आराम से बता सकते थे, क्योंकि रेशियो में पूछा जा रहा है। P का भाग कुल भाग, P और Q का भाग कुल भाग का कितना गुना है तब वो बता सकते थे। P और Q का हिस्सा कुल हिस्से से कितना % कम है, कितना % अधिक है, ये भी बता सकते थे। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि P और Q के भागों का अंतर कितना है, तो ये कभी हम लोग बता पाएंगे? आपको कई एक बार एग्जाम्पल दिए हैं। मान लीजिए, ध्यान दो इधर, मान लीजिए आपके पास हम बोले आपके पास 4 गो बकरी, 5 गो गाय, आप 6 गो बैल, तो बताइए टोटल कितना ऊँट? तो क्या बोलिएगा? क्या है? क्योंकि हम अपने इंफॉर्मेशन में ऊँट का चर्चा ही नहीं किए हैं, तो आप कैसे बता दीजिएगा? कर पाइएगा? नहीं बता पाइएगा। तो यहाँ जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, निश्चित राशि के बारे में, तो प्रश्न में कहीं निश्चित राशि के बारे में जिक्र करवे नहीं किया है, तो हम बरियारी कैसे बता सकते हैं? समझ रहे हैं ना बात? इस तरह का क्वेश्चन तो 2-3 वो आपको कराए हैं। एक बार इसको आप ट्राई कीजिएगा, फिर हम कल बताएंगे। नहीं बनेगा तब देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। सब लोग को ट्राई करके आना है भाई। बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराए हैं, मस्त मस्त क्वेश्चन हुआ है। ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। ये आपको क्लास 10th में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, और हमने क्लास 10th से तो नहीं लिया है, ये एग्ज़ाम से ही लिए हैं। बहुत बार अलग अलग एग्ज़ाम में कई अलग अलग डेटा में दे करके पूछा गया है। तो ध्यान दो क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक कक्षा के 2 विभाग A तथा B है, 2 सेक्शन A और B है। यदि विभाग B के 10 छात्र A में स्थानांतरित हो जाएं तो विभाग A की संख्या विभाग B के 3 गुना हो जाती है, किंतु यदि 10 छात्र विभाग A से B में स्थानांतरित हो जाते हैं तो दोनों विभाग की संख्या बराबर हो जाती है। चलो पहले जो बेसिक तरीका से करेंगे तो कैसे करेंगे वो बता दे रहे हैं। यदि विभाग B के 10 छात्र, माना कि, ध्यान दो, माना कि A सेक्शन में कुल विद्यार्थियों की संख्या A है और B सेक्शन में कुल विद्यार्थियों की संख्या B है। कह रहा है कि यदि विभाग, जैसे आप लोग भी 10th क्लास में जनरली होता है, पता नहीं यहाँ आप लोग का था कि नहीं था, लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग में 3 सेक्शन था, A, B और C। A में हिंदी मीडियम ही था, B था बांग्ला मीडियम वाला, और C था वो भी हिंदी मीडियम में था। 3 सेक्शन था हम लोग का। हाँ, बांग्ला वाला स्टूडेंट का अलग सेक्शन था, 10th क्लास वाला का। कुछ ऐसा विषय होता था जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हम लोग हो जाते थे। यदि विभाग B के 10 छात्र A में स्थानांतरित हो जाते हैं तो विभाग A की संख्या विभाग B की 3 गुनी हो जाती है। ध्यान दो, A में टोटल विद्यार्थी की संख्या A है, अब B सेक्शन जो है ओकरा में कुल विद्यार्थी की संख्या B है। कह रहा है कि यदि विभाग B से 10 छात्र A में जाएंगे, तो ध्यान दो, B से जब A में 10 गो जाएगा तो A के पास 10 गो बढ़ेगा और B के पास 10 गो, ये ना होगा भाई। तो कह रहा है कि यदि विभाग B के 10 छात्र A में जाएंगे, तो हम बोले B में B थे, A में A थे, तो B से 10 गो जाएगा तो B में 10 गो घटेगा, A में 10 गो बढ़ेगा।
तो विभाग ए की संख्या विभाग बी की 3 गुनी हो जाती है। विभाग ए की संख्या जो है बी का 3 गुना हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते थे, ए की संख्या बी का 3 गुना हो गया था, इसको 3 से कर दिए, दोनों हो जाएगा आपस में बराबर, वैसे भी कर सकते थे। दूसरा बात आपका बोल रहा है देखो 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 देखो, हम बोले कि ए की संख्या बी का 3 गुना हो गया है, बी का ये 3 गुना है ए, तो बी का अगर ये 3 गुना है तो इसको भी अगर 3 से गुना करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा, ये बात हम बोले। चलिए, कह रहा है कि यदि 10 छात्र विभाग ए से, किंतु यदि 10 छात्र विभाग ए से बी में जाएंगे, तो ध्यान दो ए में तो थे, ये पहला कंडीशन हुआ, इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। और दूसरा कंडीशन कर रहा है कि यदि 10 छात्र विभाग ए से बी में गए होते, तो 10 छात्र विभाग ए से बी में जाएंगे तो ए में 10 घटेगा और बी में 10 बढ़ेगा, तो दोनों विभाग की संख्या बराबर हो जाती है कि नहीं। तो अब इसको कुछ नहीं, हल कर लेना है, हल भी कर दें। देखो a + 10 = 3b और -30, तो a बराबर 3b - 40, ये हो जाएगा a बराबर b +20, होगा ना। इसको हल करेंगे तो यहाँ a बराबर 3b - 40, यहाँ a बराबर b + 20, दोनों को बराबर कर लीजिए इसको, तो ये है आपका 3b - 40 और ये है आपका b + 20, दोनों है आपस में बराबर, तो 3b में से b चला जाएगा तो बचेगा 2b, और 40 और 20 60, इसका मतलब b का मान कितना हो जाएगा 30। और जब b का मान 30 हो जाएगा तो a का मान 30 दिया, 90 में से 40 गया 50, a का मान कितना हो गया 50। आपसे पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, ए और बी की संख्या का अनुपात, अनुपात पूछेगा, और तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, या तो संख्या पूछेगा या तो अनुपात पूछेगा। तो ए में हो जाएंगे 50, बी में हो गए 30, यानी 5:3। समझ में आया कि नहीं आया? रुक जाइए, ध्यान देना, ऐसा बहुत क्वेश्चन आपको मिलेगा, नया नया एग्जाम में भी अभी हाल फिलहाल में पूछा है, तो आप देख सकते हो, उसको ट्राई कर लेना। लिखा है यदि विभाग बी के 10 छात्र ए में जाएंगे तो विभाग ए की संख्या विभाग बी की 3 गुनी हो जाती है। कह रहा है कि यदि बी से 10 छात्र ए में जाएंगे तो विभाग ए की संख्या बी का 3 गुना हो जाएगा। ये ऐसा कब होगा? जब बी से 10 गो छात्र ए में जाएगा। तो बी से 10 गो छात्र ए में जाएगा तो ये होगा b - 10 और ये होगा a + 10। अब कह रहा है किंतु यदि 10 छात्र ए से बी में जाएंगे तो दोनों की संख्या हो जाएगी बराबर। देखो कोई मैथ्स की बात नहीं, पहले कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं। 2 गो सेक्शन है, जैसे ये सेक्शन है और ये बी सेक्शन है। हम अगर बात करें इसमें कुछ संख्या होगा, इसमें भी कुछ संख्या होगा। अगर हम बोले कि इसमें से 10 गो इधर चले जाए तो कोई रेशियो होगा, 2 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए। इधर से हम बोले कि 5 को चल जाए तो पता चले कि बराबर हो जाए, चाहे आधा हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। तो हम बोले इधर से जब उधर जाएगा और चाहे उधर से जब इधर आएगा, दोनों स्थिति में जोड़ जाड़ के तो दोनों संख्या बराबर होना चाहिए ना इस सेक्शन का, हाँ या ना? अगर 10 गो छात्र सेक्शन ए से बी में डालेंगे तो ये अलग बात है कि रेशियो इनका बदलेगा, संख्या कम बेसी भी होगा सेक्शन का। ए सेक्शन का बढ़ सकता है, बी सेक्शन का घट सकता है, लेकिन ए और बी मिला करके तो नहीं ना बढ़ सकता है, वो तो दोनों स्थिति में सेम न रहना चाहिए। वैसे ही बी से जब ए में डाला जाएगा तो ए में बढ़ेगा, बी में घटेगा, लेकिन ए और बी मिला करके सेम होना चाहिए। यानी कि कुल मिला करके हम अगर ऐसा बोलें
कि जब ए से बी से 10 गो ए में गया है तो इतना हो गया, और जब ए से बी में जा रहा है तो ये ऐसा ऐसा अनुपात हो जा रहा है। तो एक बार बी से ए में गया तो इस रेशियो हुआ, और एक बार बी से ए में जा रहा है तो इस रेशियो, मतलब दोनों कंडीशन को अगर देखा जाए तो ए और बी जोड़ जाड़ के दोनों जगह सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो यहाँ पे हो रहा है कितना? 4, और यहाँ हो रहा है, कैसे सेम होगा? खाली इसको 2 से गुना कर दीजिए तो योगफल सेम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए ध्यान दीजिए, जो मेन दिक्कत आपको होगा उसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि एक विद्यालय में ए सेक्शन में 50 गो विद्यार्थी हैं, एकरा में 40 गो है, तो टोटल हो जाएंगे 90। अब ध्यान दो, इतना है। अगर हम बोलें, अब चलो ये कंडीशन पे लाते हैं, ए सेक्शन में 50 गो है, बी में 40 गो है। अब थोड़ा कंडीशन, दोनों कंडीशन को देखते हैं चेक करके। हम लोग अपने मर्जी से मान लेते हैं। मान लेते हैं कि बी से ए में 10 गो आएगा, 10 को लेके चलते हैं, जरूरी नहीं कि 10 को, 5, 20 कुछ लेके चल सकते हैं, हम 10 को लेके चल रहे हैं। तो बी से ए में 10 गो जाएगा तो ए के पास कितना हो जाएगा? अब बी के पास, तो क्या हम इसको नहीं बोल सकते थे कि इनका अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात? क्वेश्चन को हम ऐसे बोल सकते थे कि ए और बी सेक्शन में कुछ विद्यार्थियों की संख्या है, अगर बी से 10 गो ए में डाल दिया जाए तो ए की संख्या बी का दुगना हो जाता है। ऐसा बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? लेकिन हम बोले कि यदि ए से 10 गो बी में डालेंगे तो ए के पास हो जाएगा कितना? 40, और बी के पास हो जाएगा, अरे भाई ए के पास 50 है, बी के पास 40, यो नहीं समझ में आ रहा तो कहाँ समझोगे तू सब? तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 4 अनुपात 5। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ से उधर गया चाहे इधर से उधर आ रहा है, लेकिन यहाँ भी हो रहा है 60 30 90, ये भी हो रहा है 40 से 50 90। योगफल तो सेम है ना रहना चाहिए, तो योगफल तो सेम हो गया आपका। अब ध्यान दीजिए, तो हम सबसे पहले योगफल को एक बार सेम कर लेते हैं। तो यहाँ है 2 और 1 3, यहाँ है 5 4 9। तो सेम करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, इसको खाली 3 से गुना कर देना है, तो योगफल सेम हो गया। यहाँ तक सही है? अब रुक जाओ, इतना क्यों कहानी कह रहे हैं? अगर टाइम काट के निकलना होता, कट मार के निकलना होता तो इतना देर नहीं लगता, आराम से निकल गए रहते, पता भी नहीं चलता, और आप हाँ में हाँ भी मिला देते हैं। ध्यान दो इधर, क्योंकि जब तक गहराई में जा करके इसको नहीं देखोगे तो हवाबाजी में नहीं समझ में आएगा। आप गौर से देखो कितने का अंतर हो रहा होगा यहाँ से यहाँ तक का, 6 और 4, ये तो रेशियो में था, और निश्चित में देखो तो कितने का अंतर आ रहा है? कितने का अंतर आ रहा है भाई? 20 का। माने एक बार ए से 10, बी से 10 गो ए में गया, और एक बार फिर ए से 10 गो बी में गया, तो यानी कि कुल कितने का अंतर आ रहा है? 20 का। तो यही चीज़ को हमको मेन बताने का उद्देश्य था कि आपको हमको ये चीज़ डायरेक्ट बताना होगा तो आपको थोड़ा सा सरदर्द होता। तो ये चीज़ को हम आपको दिखाने के लिए कर रहे थे कि आप एक बार इसमें 10 आप दे दिए तो 10 ये तो बढ़ गया, अब फिर जो ये था इसमें से फिर आप 10 घटा दिए, यानी कि कुल मिलाकर के एक बार एक चीज़ 10 बढ़ रहा है और फिर वही चीज़ 10 एक बार कम हो रहा है, तो यानी कि 20 का ना अंतर आ जाएगा। यही बात बताने के लिए हम ये चीज़ आपको एग्जाम्पल दिए थे। तो देखो, एक बार विद्यार्थी 10 छात्र ए में गया है और फिर एक बार बी से ए में 10 को फिर चला गया, यानी कि कुल कितने का अंतर रहा होगा? 20 का अंतर रहा होगा। और यहाँ देखिए कि 3 से हो गया 2 या 1 से हो गया 2, कितने का अंतर हो रहा है? 1। आपसे पूछा जाए कि प्रारंभ में ए में विद्यार्थी की संख्या तो कैसे गुना? अब बी का निकालना होगा, तो रुक जाओ, तो ये 20 आई 60, आइए हो गए, रुक जाओ, सोचो, ये 3:1 के बारे में आपको पता है क्या है? बताइए, ये 3:1 क्या है? यदि b के 10 छात्र ए में जाएंगे तो 3:1 होंगे। तो हम बोले कि जब b से 10 गो छात्र ए में जाएगा तो 60 गो हो जाएगा। सही बोल रहे हैं ना? यहाँ आप 3:1 बोल रहे हैं, हम यहाँ 60-20 बोल रहे हैं। तो वहाँ b से 10 छात्र ए में जाएंगे तो ये 60 हो जाएंगे। 10 गो जाने के बाद ये 60 गो होगा, एक मतलब पहले ही रहा होगा, आई होगा,
वही आपसे पूछ रहा है, यानी 5:3। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले तो आप ट्राई करके देखना। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वेरिएशन का। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है, क्योंकि ऑप्शन ऐसा कुछ दिया है कि बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। कह रहा है ए जो है सी का समानुपाती है, ए सी का समानुपाती है का मतलब आप जान रहे होंगे ए सी का समानुपाती है, तो ऐसे लिखेंगे ना। बी सी का समानुपाती है, बी जो है सी का समानुपाती है। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दो, ए और बी का योग निकालना है, ए और बी का अंतर निकालना है, ए और बी का गुणनफल निकालना है, और तीनों में बताना है आपको कौन सा कथन गलत है। चलिए ध्यान दीजिए, हम इसको अगर चाहें तो लिख सकते हैं ए प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो बदले में बराबर और कोई कांस्टेंट आएगा और सी। उसी तरह से इसमें प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, बदले में कोई कांस्टेंट आएगा। तो काम कीजिए, इसको K1 मान लीजिए और इसको K2 मान लीजिए और फिर C। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलिए। चलो यहाँ तक तो पहले से जान लेते हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। ऑप्शन प्लस में दिया है, माइनस में दिया है, गुणनफल में दिया है, तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो होगा ए और बी निकालना, ए प्लस बी निकालना है ना। तो हम देखते हैं, बोलेंगे कि सर यहाँ से हम लोग ए प्लस बी नहीं कर सकते थे, बोले नहीं कर सकते थे, ये तो अनुपात है और आप इसको डायरेक्ट जोड़ घटाव नहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ, अब ये इक्वेशन बन गया है, ए बराबर K1 इंटू सी, ए बराबर बी बराबर K2 इंटू सी। ये इक्वेशन बन गया। तो इन इक्वेशन को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना भाग कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हमको पहले देखना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मान लो ये थोड़ा देर के लिए आपका 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो ए प्लस बी जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो ए प्लस बी आप बराबर सी कॉमन ले लें, बोलो K1 इंटू सी जोड़ K2 इंटू सी होगा ना RHS में भी। तो सी तो हमारे पास कॉमन मिलेगा, तो हो जाएगा, इधर लिखते हैं ऐसे, नहीं तो इसमें भी आपको डाउट होगा, K1 जोड़ K2 इंटू सी। यहाँ तक ठीक है, बोलो हाँ चाहे ना। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे हैंग मत करना। ए प्लस बी, ध्यान दो, हम गाय को गाय में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, गाय मिलेगा। अब बैल को बैल के साथ जोड़ेंगे तो बैल मिलेगा। बोलेंगे बार बार गाय बैल जुड़वाते रहते हैं। देखो यहाँ पे भी कांस्टेंट और यहाँ भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट एक मिलेगा, जो भी मिले। तो ये जो आएगा वैल्यू हमको कोई कांस्टेंट देगा। ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ होगा, मान लो XYZ हो गया, Z कोई कांस्टेंट है, हल करके कोई कांस्टेंट आएगा ना भाई। और यहाँ पे कौन चीज़ है, बराबर, और फिर ये C है। तो एक बात बताओ, हम बोले कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो हम बोले कि A बराबर K इंटू M, हम कहें कि A बराबर K इंटू M, तो क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं कि दोनों को हटाओ, अब बदले में फिर समानुपाती के चिन्ह ला के ऐसे कर दो, लिख सकते हैं ना ऐसा। हाँ, तो यही बात हम समझाना चाह रहे हैं आपको। थोड़ा सा भी हैंग करने वाला बात नहीं है, बहुत सरल बात बता रहे हैं हम आपको। तो देखो, ये जब कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ आप जोड़िएगा तो कोई एक कांस्टेंट आएगा और फिर यहाँ पे है बराबर। तो हम बोले कि बराबर और कांस्टेंट को जब हम लोग हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा बाबू, ये बराबर और कांस्टेंट को हटा देंगे हम तो क्या मिलेगा, समानुपाती। और कौन चीज़ है, वही मिल सकता है हम लोग को। देखिए, तो कौन सा कथन गलत है, तो A प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, ये तो सही है, ये गलत नहीं हुआ। जो गलत है उसको टिक लगा देना है क्वेश्चन में, है कि नहीं। तो ये समझ में आया।
चलो अब दूसरका चेक करते हैं। दूसरका कंडीशन है a माइनस बी का, तो a माइनस बी वाला भी चेक कर लेते हैं। तो a माइनस बी जब करेंगे, एक इक्वेशन ये है, दूसरका इक्वेशन ये है, तो a माइनस बी जब करेंगे तो ध्यान दो, बहुत सरल बात बता रहे हैं भाई। a माइनस बी जब करेंगे तो देखो c तो कॉमन है, c कॉमन है कि नहीं है, इधर लिख रहे हैं बार बार आपके डर से। यहाँ k1 माइनस k2 c तो कॉमन है, तो यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा a माइनस बी। अच्छा, कांस्टेंट में से कोई कांस्टेंट घटाइएगा तो क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। आप बराबर और कांस्टेंट को हम चाह रहे हैं कि गायब कर दे, तो क्या मिलेगा? क्या मिलना चाहिए? आई 1/c बोल रहा है। रुक जाओ, ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है। तीसरा भी चेक कर लेते हैं। a माइनस बी जो होगा c का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो कह रहा है a माइनस बी जो है c का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो गलत ना हो गया। लेकिन फिर भी c को भी चेक कर लो, आंसर तो यहीं पे हो सकता था, लेकिन आप सीखिए। हमको a इंटू बी निकालना है, डायरेक्ट अंडर रूट ए बी कैसे निकल जाएगा? पहले a इंटू बी करेंगे तो ना रूट ए बी निकलेगा। तो a गुना b जब करेंगे तो a इंटू बी बराबर k1 इंटू सी इंटू k1 इंटू सी इंटू k2 इंटू सी, यही ना करना होगा। आरएचएस में गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? c इंटू सी, अरे c इंटू सी स्क्वायर, गुना ना कर रहे हैं। इक्वेशन को गुना जोड़ करना नहीं आता है आप लोग को, तो फिर काहे इतना चकमा खा रहे हैं? तो k1 इंटू k2, तो k1 इंटू k2, k1 स्क्वायर हो जाएगा जी। चलो अच्छा, एक बात बताइए, अब ये हम ले लेते हैं, हमको बोला है कि रूट में जाना चाहिए भी, तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, है कि नहीं? दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ये होगा अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट दिस दैट, इसको अलग रखो, दिस को और दैट को अलग रखो। ये है k1 इंटू k2, अलग अलग लिख सकते हैं ना। आई इंटू, चलो इहो छोड़ेंगे नहीं, इसको भी रखेंगे। ऐसा हम पूरे का लिए चाहे अलग अलग, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी को अंडर रूट ए बी भी लिखते हैं, अंडर रूट ए बी को अंडर रूट ए अंडर रूट बी भी लिखते हैं, तो वही हम लिखे अलग अलग इसलिए। तो ये हमारे पास मिल गया अंडर रूट ए बी, रुक जाओ, k1 है, k1 इंटू k2 का हम लोग जब वर्गमूल निकालेंगे तो कांस्टेंट है ना, कुछ बाहर आएगा, कोई बाहर आएगा कांस्टेंट। अब बाहर जब आएगा कांस्टेंट xyz कुछ हो, यहाँ पे है बराबर, तो बराबर और कांस्टेंट को, ये दोनों को हटा देंगे तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे? इसके बदले c के पावर 4 हो जाएगा। तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये तो जो गलत है वो मार्क करना है ना। तो समझ में आया सारा बात? बहुत आसानी से हम समझाने का प्रयास किए हैं। चलिए अब छोड़ देते हैं, नहीं कि एगो बता दें। कितने लोग कह रहे हैं एगो बता दें? बताओ, कम से कम 10 मिनट बता दें। हाँ चलो ध्यान दो, शांत रहो। तो 74 और एगो ऐसा क्वेश्चन होगा, हाँ 75। चलो एगो बताएंगे, आप दो बताइएगा। देखो ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन बहुत जगह आपको मिलेगा, ठीक है? और 10 मिनट एकदम अटेंशन रहना है। और एक बात बता रहे, सुन लो, अभी जो बता रहे उसको ध्यान रखना, क्योंकि सब जितना आप लोग देखते हैं उतना हम देखते रहते हैं जादू टोना। इतना बेवकूफ़ बनाता है लोग। एगो दिखा रहा था यूट्यूब वाला कि इस तरह के क्वेश्चन को 1 सेकंड में हल कर दें, और सही में वो किया है
और वो ऐसा डेटा रखा है जो आपको ज़िंदगी में कभी मिलवे नहीं करेगा। वो उतने भर रखबे क्या है कि जितना में हम बता पाएँ। आप किताब से उठाइए तो आपका डेटा फेल हो जाएगा। तो वैसा जादू ट्रिक के चक्कर में नहीं रहना है। हम जो बता रहे हैं वो मतलब सर्वाहारी है, मौकाटेरियन नहीं है। जहाँ दिखेगा वहाँ पे ये काम करेगा। और अगर इस तरीक़ा से अगर आपको अच्छा कोई और तरीका मिलता है तो हमसे शेयर करना, ठीक है। हाँ, बाकी लंध फंद में नहीं पढ़ना है। जो बताएगा 99.99% वही बताएंगे जो हम आपको अभी पहले बता रहे हैं। ध्यान दो, 10 मिनट टाइम देना है आराम से। तरीका नंबर 1 कह रहा है कि 600 रुपया को एबीसी में बांटना है। ये देखिएगा, आपको हम एगो टाइपवा में लिख दिया है। ये 2023 वाला ये जो हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, सेम यही क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको पहले से इसका आंसर याद होता तो आप डायरेक्ट मार करके आ गए रहते। सेम ये आदम जमाने में भी पूछा था यही क्वेश्चन। आर्य सवाल में देखिएगा होगा, आदम जमाने की किताब भी उठाई रहते मिल जाएगा। तो 600 रुपया को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के 2/5 भाग से 40 रुपया अधिक, और बी के 2/7 भाग से 20 रुपया अधिक तथा सी के 9/17 भाग से 10 रुपया अधिक। ध्यान दो, तो बाद में बोलेगा कि कुछ समझ में नहीं आया। तो मन ही मन मान लेते हैं कि 600 रुपया में ए का हिस्सा ए रुपया, बी का हिस्सा बी रुपया, सी का हिस्सा सी रुपया। तो कह रहा है कि ए के हिस्से के 2/5 से 40 रुपया अधिक, तो ए का हिस्सा है कितना ए, इसका 2/5 से भी 40 रुपया अधिक। ये ऐसा क्वेश्चन बोल रहा, हमने बोल रहे हैं। बी के हिस्से के 2/7 से 20 रुपया अधिक, तो हम बी का हिस्सा माने हैं 20 रुपया, और उसका भी 2/7 से भी 20 रुपया अधिक। फिर कह रहा है सी के हिस्से के 9/17 से 10 रुपया अधिक, सब अधिक है। तो सी का हिस्सा हम सी रुपया माने हैं और उसका भी 9/17 से भी 10 रुपया अधिक। ये सब है आपस में बराबर। तो ध्यान दो, हम लोग क्लास 6 के नियम से जब बनाएंगे तो वहाँ पे बताए थे सर जी हम लोग को कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में दिखे तो उसको के मान लेना। क्या मान लेना? बराबर के रूप में के मान लेना। ध्यान दो, तो जैसे ही हम बराबर के रूप में के मानेंगे तो हमारे पास इतना बराबर के, इतना बराबर के, इतना, माने सबके बराबर में हम कुछ मान लीजिए जो कि के बराबर है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार हम लिख रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। 2a/5 जोड़ 40 बराबर है कौन चीज़? के। वैसे ही 2b/7 + 20 बराबर के 90/70 + 10 = के। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे एक बार लिखेंगे, दोबारा थोड़े लिखेंगे। 2a/5 = k - 40। तो इधर भाग तो उधर गुना, इधर गुना तो उधर भाग। a/b इधर b/a बनता है। तो a बराबर बोलेंगे k - 40, a/b है तो ये हो जाएगा b/a, यानी 5/2। ठीक है, यहाँ तक ये हुआ आपका a का वैल्यू। वैसे ही आप b का सीधे बोलिएगा k - 20 × 7/2, c का बोलिएगा k - 10 × 17/9। चूँकि a बराबर k - 40 × 5/2, 5 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, 7 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, 17 ऊपर चल जाएगा 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो a बराबर आपके पास आ गया k - 40 × 5/2। वैसे ही b बराबर आपके पास आ जाएगा k - 20 × 7/2। वैसे ही आपके पास c बराबर आ जाएगा k - 10 × 17/9। आएगा कि नहीं आएगा? अब कुछ नहीं करना है, हम तीनों को जोड़ देंगे। a + b + c को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, जो कि इतना के बराबर है a, b और ये c। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5k/2 और -2 से 20, 20 बचे 100। वैसे ही ये हो जाएगा 7k/2 और फिर -2 से 10 बार में 10 × 7 = 70। ये हो जाएगा 17k/9 और -170/9। ये हो जाएगा ना। इस सबको जोड़ लेते हैं। देखो इन दोनों को साथ में जोड़ लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर इनका सेम है। तब 5 और 7 12/2 यानी कि 6k। 5k/2 को 7k/2 से जोड़ेंगे। आम का जोड़ आमे से ना होगा भाई, तो वेरिएबल को हम वेरिएबल से जोड़ेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से जोड़ेंगे। तो हम सबको साथ में न जोड़ करके पहले ही दोनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ लेंगे। 7 × 5 = 12k/2 यानी कि 6k। इससे क्या मिला हमको? 6k।
और जोड़ है हमारे पास 17k/9। तो 9 छक 54 और 17 71k/9 कितना हो गया 71k/9। इधर जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो सब तो माइनस में आएगा, लेकिन जोड़ लेते हैं। 100 और 70 कितना हो गया 170। 170 को जोड़ना है 170/9 से, 170 को जोड़ना है 170/9 से, 17 9 53 से, यानी 1530 जोड़ 170, 15 2 1700 कितना हो जाएगा 1700/9। क्या यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, ये किसका मान है a + b + c का, और ये जोड़ जाड़ के कितना होना चाहिए a + b + c 600, यानी किसके बराबर हुआ ये 600। रुक जाओ, 600 के बराबर हुआ। जब इधर इसको लाएंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, तो इधर प्लस में होगा 600 जोड़ 1700/9, यही ना। तो 9 छक 5400, 54 और 17 7100/9 कितना हो रहा है 7100/9। ये चला गया तो 71 से 71 खत्म, 9 से 9 खत्म, के का मान 100, के बराबर 100। तो पूछ रहा है इसमें ए का भाग कितना है, तो ए का भाग आपके पास है 5k/2 - 100 या k - 40 × 5/2, जो बोलो यही होगा ना। तो के बराबर आपके पास 100 आया है, तो 500/2, 250 में से 100 चला गया, कितना बचेगा 150। रुक जाओ, यहाँ पे एक दिक्कत था। दिक्कत क्या था, ध्यान दो। यहाँ पे हम एक चीज़ गौर कर रहे हैं, ध्यान दो। हर चीज़ का क्यों समझोगे, गहराई में जाओगे तभी मन लगेगा बनाने में, और अच्छा भी समझ आएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि के को देखो, ये गुना करने के बाद ये 5 क्या आया, लेकिन हमको इतना समझ में आया कि k × 5 भाग लग रहा है 2 से, यानी k भी कहीं ना कहीं 2 से भाग लग रहा है ना। और एक बार फिर यहाँ k 2 से भाग लग रहा है, एक बार k कैसे लग रहा है 9 से। आइए 9 2 कहाँ से आया है 2 2 9। इसका मतलब कि हम लोग एक और काम यहाँ कर सकते थे अगर चाहते तब, कि जो सबके बराबर हम लोग के माने थे ना, तो इससे बेटर होता कि हम 2 और 9 से कटने वाली राशि के बराबर अगर कुछ मानते तो थोड़ा सा और शायद आसान हो जाता। समझ रहे हैं? तो 2 और 9 से कटने वाली राशि कितना होता है, यानी अगर इसको 18 के मानते तो थोड़ा कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाता। ठीक है, तो आसान होगा तो हमारे पास हो जाएगा 18 के बराबर a बराबर ना, a बराबर 18 के -40 × 5/2 होगा ना। तो इसको जब हल करेंगे तो देखो अब कितना आसानी से 2 से 9 बार में कट रहा है कि नहीं। तो 2 से 9 9 × 5 = 45 के -2 20 × 5 100, ये का मान निकल गए। वैसे ही अगर हमको b का मान निकालना होगा तो 18 के -20 हो जाएगा, लिख देते हैं, × 7/2 हो जाएगा। तो 18 के गुने 7/2 करेंगे तो 2 से 9 9 7 63 के हो जाएगा, और -2 से 10 10 7 70। वैसे ही c का मान हो जाएगा 18 के -10 है × 17/9। 9 से 2 बार में जाएगा, 17 दूनी 34 के -170/9। अब बहुत हद तक जोड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। 71 दूनी 142, जोड़िए कितना हो रहा है 142 हो रहा है क्या, कितना हो रहा है 142। यहाँ देख रहे हैं 170 है 170/9, तो 170 को 170/9 में प्लस करेंगे तो 17 9 53 से 1530 और 170 कितना हो जाएगा 1700/9। ये माइनस में है 1700/9। ये + b + c हुआ जो कि कितने बराबर 600 के। इधर ही आएगा तो कौन चीज़ हो जाएगा +1700/9। 9 छक 5400 और 1700 कितना होगा 7100/9। 71 से 2 बार में और 2 से 50 बार में, यानी के का मान कितना आ गया 50/9। हमको निकालना है ए का भाग, तो ए का हिस्सा कितना है
45 के या -100, तो के का मान रख दीजिए। तो 9 से 5 5 5 25 250 - 100 कितना होगा? क्या यहाँ तक समझ में आया? रुको, यहाँ पे ध्यान देना है और ये अंतिम तरीका है हमारे तरफ से। अब इससे फास्ट तो हमको जानकारी नहीं है, मेरे जानकारी में नहीं है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान देना, दिमाग लगाना। पहले एगो पूछते हैं, पुरनका बैच में एगो नयका बैच में पूछे तो लोग जवाबे नहीं दिया, हमारे दिले टूट गया। हम बोले बा तू सबके बताने में कोई फायदा नहीं है। हम 2/3a बराबर 3/5b बराबर 4/7c ऐसा लिखा हुआ। हम यही पूछे उस सबसे, एक को नहीं जवाब दिया। बोले मन लगेगा बताने में। इतना बताने के बाद भी वो लोग नहीं बताया। आम महुआ इमली बक रहा है सब झूठ सच। चलिए इसका हम आपसे अनुपात अगर पूछेंगे तो बोलिए कितना होगा? आप लोग बताइए जल्दी, कितना होगा? ऐसे ही आए करे से होगा, कितना होगा बोलो? 2, 3 और 4 से कटने वाली राशि 12, 2 6 36 18, 4 5 20, 3 7। रुक जाओ, अगर मान लो ऐसा होता, मान लो ऐसा होता, लिखा है 2/3 इंटू राम प्लस x बराबर 4/5 इंटू श्याम प्लस y बराबर 5/6 इंटू रहीम प्लस जेड। अब बोलेगा कि हमको अनुपात बताओ, तो किसका निकलेगा ये बताओ पहले। किसका निकलेगा बताओ, अनुपात किसका निकलेगा? राम प्लस x का, श्याम प्लस y का और रहीम प्लस z का निकलेगा ना। कितना? 2, 4 और 5 से कटने वाली राशि 20, 10 तिहाई 30, 5 5 25, 4 6 निकलेगा ना। अच्छा मान लो कि कहीं ऐसा होता, a प्लस 20 का 2/3 बराबर b प्लस 40 का 4/5 बराबर c माइनस 80 का 6/9 6/11 ऐसा रहता। तो बताओ किसका रेशियो निकलेगा? किसका निकलेगा? a प्लस 20 का, b प्लस 40 का और c माइनस 80 का। बताओ कितना हो जाएगा? 2, 4 और 6 12, 6 3 18, 3 5 15, 11 दूनी 22। रुको, यहाँ लिखा हुआ है ए का हिस्से का 2/5 से 40 रुपया अधिक, तो ए का हिस्सा ये रुपया है और उसका भी 2/5 से 40 रुपया अधिक। और बी का हिस्से का 2/7 से 20 रुपया अधिक और सी के हिस्से का 9/17 से 10 रुपया। ये सब है आपस में। हमारे दिमाग में एक बात चलना चाहिए कि काश अगर बाहर में अगर कुछ होता है 1/2, 2/3, 4/3 तब तो हम उलट करके रेशियो निकाल सकते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है तो हम कैसे निकालेंगे? तो रुक जाओ, ध्यान दे रहे हैं। हम यहाँ से 2/5 को कॉमन निकाल देते हैं। क्या करते हैं? तो 2/5 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचा? a। अब रुक जाओ, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का चीज़ है जो कि बचपन से हम लोग को सीखना चाहिए। अगर हम बोले कि हमने 2/5 कॉमन लिया, इसका मतलब कॉमन लेने का मतलब होता है कि सभी को उससे भाग लगाना। कॉमन लेने का मतलब कौन चीज़ हुआ? सभी संख्या को उसी संख्या से भाग लगाना जिसको आप कॉमन ले कह रहे हैं। ये कॉमन का मतलब हुआ कि 2/5 से सबको प्रत्येक टर्म को भाग लगा देना हमको, यही कॉमन हुआ है ना। जैसे आप बोलते हैं 40x प्लस 20y बराबर 100, तो आप यहाँ से 20 कॉमन ले रहे हैं, तो 20 दूनी 40x प्लस y बराबर 20 5 100। तो आप क्या किए बताओ? सबको 20 से आप क्या कर रहे हैं? भाग लगा रहे हैं। तो ये 20 दूनी 40, 20 से कम 20, 20 5 100, यानी कुल मिलाकर के कॉमन लेने का मतलब हम समझ गए कि भाग लगाना है। अब ध्यान दो, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो a को 2a/5 को 2/5 से भाग लगाएंगे तो हमको मिलेगा a, या ऐसे तो आपको डायरेक्ट दिखे रहा, इतना तो आप लोग जानते हैं। लेकिन अब यहाँ है, इसमें से हमको कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब है सबको उतना ही से
भाग दे देना, तो 5 ऊपर ना चल जाएगा, 2 20, 20 बचे। अब देखो हल करके को वो चीज़ आ रहा है कि नहीं, यानी ये प्लस 100, इसको जब हल करिएगा तो फाइनली 2a/5 + 40 ही मिलेगा, क्योंकि 100 गुना 2/5, 5 से 20, 20 दूनी 40, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पे आप लोग बोल पाते हैं कि नहीं। 2/7 हम कॉमन लिए तो बच गया b। बताओ अंदर में क्या आना चाहिए फिर। अरे कॉमन लेने का मतलब सबको उसी से भाग लगाना है, तो अब 2b/7 को भी 2/7 से भाग लगाना है, 20 को भी 2/7 से भाग लगाना है, जितना रहता है सबको उतना ही से भाग लगाना है। तो 20 को 2/7 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 420 आ जाएगा। 20 को 2/7 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 70। वैसे ही यहाँ से 9/17 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बोलो कितना आएगा, थोड़ा देखें। 170/, चलो अब काम हो गया। इतना हम समझाने के लिए लिखे, इतना आपको लिखना नहीं है, एक स्टेप में आप आ जाइएगा। फिलहाल तो अभी समझने के लिए सब लिखना ही पड़ेगा हमको। अब यहाँ से हम a + 100, b + 70 c + इतना का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकालना जानते हैं। बताइए 2 और 9 से कटने वाली राशि, तो 2 से 9, 9 बचे, और 2 से 9, 9 सते, 9 से 2, 17 दूनी। ये पता है किसका रेशियो निकला है, a + 100, b + 70 और c + 170/9। यहाँ तक क्लियर है। आपको पता है एगो टाइप आपको पढ़ाए थे, रुको, कि a में 2 घटाने पर b जो होता है आपस में बराबर हो जाता है, और c में 1 जोड़ देंगे तब b और c आपस में बराबर हो जाएगा। अब पहले से a b c मान लीजिए कि 63 दिया हुआ था पहले से, ऐसा हम करके किए, तो अब बताओ a + b + c कितना होना चाहिए, क्या इसके बराबर होगा ये, -2 और +1, यानी कि फाइनली -1 और होना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए। ये वो टाइप हम पढ़ाए थे, अगर अच्छा से पढ़े होंगे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर से उसको पढ़ लेना एक बार। अब ध्यान दो, ये हमारा जो 600 रुपया दिया हुआ है वो a + b + c का वैल्यू दिया था। अगर a b और c में बांटेंगे तो 600 होगा, लेकिन हमने क्या किया कि a में 100 रुपया बढ़ा दिया, अब b में 70 रुपया बढ़ा दिया, और c में इतना बढ़ा दिए, तो जाके अनुपात इतना हो रहा है। यानी कि जोड़ जाड़ के अब 600 नहीं होना चाहिए, एकरा में 100 रुपया बढ़ाएंगे, इसमें 70 बढ़ाएंगे, इसमें इतना बढ़ाएंगे, तो जाके इस रेशियो में आएगा। यानी कि 600 नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए 100 + 70, 170 और जोड़ 170/9। तो आपको पता है कहाँ जाएंगे हम लोग, 1700/9। अरे भाई 100 बढ़ जाना चाहिए, और फिर 70 और बढ़ जाना चाहिए, फिर 170/9 और ना बढ़ जाएगा, तो इतना बढ़ जाएगा। तो 170 जोड़ 170/9 कितना हो गया, 1530 जोड़ 170/9, यानी कि 1700/9 आएगा कि नहीं आएगा। ये 1700/9 हम कहाँ से बोल रहे हैं, ए बी और सी का हिस्सा। सुनो, ए बी टाइप हम पढ़ाए हैं, a + b + c का हिस्सा जो होना चाहिए था वो 600 होना चाहिए था, लेकिन हम क्या किए कि a में 100 रुपया बढ़ा रहे हैं, और b में 70 बढ़ा रहे हैं, और c में 170/9 बढ़ा रहे हैं। तो क्या अभी भी ये 600 होगा, तो वही तो हम बोल रहे हैं। तो ये अब कितना होना चाहिए, इसमें भी 100 बढ़ा दीजिए, 70, इसमें 170/9 इतना बढ़ा दीजिए, तो जोड़ जाड़ के टोटल कितना हो जाएगा, 1700/9 जोड़ 600, 5400 और 1700, 7100/9। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, 7100/9 समझ में आया। 7100/9 किसका हुआ, a + b + माने इसके बराबर में आया है। यहाँ पे जो जोड़िए देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पे जोड़िए देखिए कितना हो रहा है, a + b + c, यहाँ टोटल कितना हो रहा है 100। तो टोटल का बैलेंस a का निकालना होगा, तो कैसे गुना, रुक जाओ, 71 से 2 बार में जाएगा है ना, और 9 से 5 बार में, और 2 से 50 बार में, यानी इसका मान कितना हो गया 250। तो हमारा a का मान आंसर कितना होना चाहिए, का है, अरे a + 100 का मान है 250, तो a का मान आपसे पूछा गया नहीं कितना, a + 100 का मान है आपके पास 250, तो a बराबर कितना होना चाहिए। अब आज भर इतना ही रहेगा।